हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वह तलवा तेरा। और महबूब हैं पर सभी यकसा तो नहीं, और महबूब हैं पर सभी यकसा तो नहीं। यूं तो महबूब है हर चाहने वाला तेरा। सारे अख्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। हैं रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। हुजूर सैयदना पीराने पीर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु खुद अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अनल हसनिय्यु व मखदा मकामी व अक़दामी अला उनुक़िर रिजाली। फरमाते हैं कि मैं हसनी हूँ और मेरा मकाम मकामे मखदा है। मेरा कदम दुनिया के वलियों की गर्दनों पर है। अनल हसनिय्यु व मखदा मकामी, मैं हसनी हूँ यानी इमाम हसन की औलाद हूँ। मेरा मकाम मकामे मखदा है। व अक़दामी अला उनुक़िर रिजाली, मेरा कदम दुनिया के वलियों की गर्दनों पर है। उलमाए किराम ने इसकी जो तशरीह फरमाई कि सैयदना इमाम हसन मुजतबा की औलाद में सैयदना गौसे आज़म हुए और आपका मकाम मकामे मखदा। तो ये मखदा किसे कहा जाता है? अनल हसनी फरमाया आपने। यहाँ एक काबिल गौर बात कि आप और हम जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए।
एक हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और दूसरे बेटे हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो हज़रत सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो शहज़ादे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, उनकी नस्ल में, उनकी औलाद में पे दर पे अंबिया कराम पैदा हुए। यहाँ तक के बाज़ उलमा ने फरमाया कि तकरीबन हज़रत इसहाक़ की औलाद में 40,000 अंबिया मबूस हुए। हालांकि दोनों बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हैं। हज़रत इसहाक़ की औलाद में बनी इसराइल में जितने अंबिया है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक, हज़रत इसहाक़ के बाद करीब करीब सारे नबी उन्हीं की औलाद में। नस्लन बादा नस्लिन नबियों का सिलसिला है। लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई नबी नजर नहीं आता, जबकि बेटे दोनों हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के हैं। आधे नबी इनकी औलाद में पैदा कर देता, आधे इधर पैदा कर देता। लेकिन ऐसा ना हुआ, इधर नबियों की लाइन लगा दी, पैगंबरों की लाइन लग गई, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई नबी कोई पैगंबर नहीं हुआ। उसकी वजह उलमा ने ये बयान फरमाई कि अल्लाह ने जनाब इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में पे दर पे नबी पैदा फरमाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में नबियों का तसलसल तो न रहा, मगर उनकी औलाद में एक नबी पैदा फरमाया, और वो नबी हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोया अल्लाह की मशीयत ये बताना चाहती थी कि लोगों, इसहाक़ की औलाद में 40,000 भेजे। इस्माईल तुम फिक्र गम न करना, ये न कहना कि मेरी औलाद में क्यों न हुए, एक ही दूंगा, मगर वो अता करूंगा जो तमाम नबियों का ताजदार होगा, तमाम अंबिया का इमाम होगा। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा ने क्या फरमाया, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। जितने अंबिया जनाब ईसा से लेकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम तक जितने हुए, वो सब के सब मुक्तदी बने, और ए इस्माईल तुम्हारा बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे नबियों का इमाम बनाया गया। तो वहां इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में तन्हा जाते मुस्तफ़ा है, मगर मकाम सबसे बुलंद। इसी तरह सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ने 2 बेटे अता फरमाए, एक हैं हसन और एक हैं हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हा। एक दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के घर तशरीफ ले गए। दोनों शहजादे घर में तशरीफ फरमा थे। उस दिन एक इम्तियाजी हैसियत से सैयदा फातिमा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन मुश्तबा से खुसूसी प्यार और मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं, और मुसलसल तवज्जे इमाम हसन की तरफ। तो सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि अब्बा जान, आज क्या बात है कि आपकी ये निगाह शफकत हसन की तरफ ज्यादा मबजूल हो रही है, ये मोहब्बत व प्यार ज्यादा छलक रहा है। तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ फातिमा, अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि या रसूल अल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नवासे जो हसन हैं, इनकी औलाद में एक वली पैदा होगा। आप जरा देखें, फरमाया एक वली पैदा होगा और उसका मकाम और मर्तबा दुनिया के तमाम वलियों में वो होगा जैसा मेरा मकाम नबियों की जमात में है। अब यहाँ जरा आप देखें, इमाम जो 12 इमाम हुए ना, 12 इमाम, इमाम हुसैन की औलाद में इमामों की झड़ी लगी हुई है, इमामों की झड़ी लगी हुई है। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकर, उनके बेटे इमाम जाफर, उनके बेटे हजरत सैयदना मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला, उनके बेटे इमाम अली रजा, उनके बेटे इमाम तकी, ये इमामों की लाइन लगी हुई है। आइम्मा अहले बैत जितने हुए इमाम हसन की औलाद में हैं, इमाम हुसैन की औलाद में हैं। इमाम हुसैन की औलाद में कोई नजर नहीं आता उस शान वाला जो मूसा काजिम जैसा हो, जो इमाम जाफर जैसा हो, जो इमाम बाकर जैसा हो, मगर इमाम हसन की औलाद में नुमाया शख्सियतें ऐसी नहीं है जो इमाम हुसैन की औलाद में है। इमाम हसन की औलाद में अल्लाह ने दिया तो अब्दुल कादिर जिलानी दे दिया है, अब्दुल कादिर जिलानी अता फरमाया। गोया के इधर जो बड़े बड़े उलुल अज़्म और बड़ी बुलंद शान के मालिक हुए लाइन लगी हुई है, जैसे इमाम हजरत सैयदना इसहाक की औलाद में नबियों की लाइन लगी है, हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में नबियों की लाइन नहीं लगी है। उधर नबी कतार दर कतार हैं और इधर एक ही दिया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दिया। इमाम हुसैन की औलाद में औलिया की लाइन लगी हुई है और इधर वो लाइन नजर नहीं आती, मगर ऐसा महकता फूल अता फरमाया जिसे दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। और ऐसा कि गौसे आजम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया, सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और यही वजह है कि जब करबला के मैदान में एक के बाद दीगरे लोग शहीद होने लगे और तकरीबन अजीज व अकारिब ने जाम शहादत नोश कर लिया, तो इमाम हसन मुज्तबा की औलाद में जो हजरत सैयदना कासिम हैं, वो अपने चचा के पास आए और अर्ज करने लगे, चचा जान, जितने मुहिब्बान अहले बैत थे एक एक करके जामे शहादत नोश कर चुके, अब मुझे मैदान में जाने की इजाजत अता फरमाएं। मैं चाहता हूं कि मैदान जंग में जाकर यजीदियों को अपनी तलवार का मजा चखाऊं। सैयदना इमाम हुसैन ने कहा, बेटा तुम्हारी उभरती हुई जवानी हुस्न जमाल के पैकरे मुजस्सम हो, क्या मैं अपने भाई की तस्वीर को खाको खून में तड़पता हुआ देखूंगा? का बेटा ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मैं तुम्हें मैदान में जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो हजरत कासिम जिद करने लगे, इसरार करने लगे और इमाम हुसैन मना करते रहे कि ना, तुम्हें इजाज़त नहीं मिलेगी। हजरत कासिम ने जब ये देखा कि चचा जान मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो आपको अपने बचपन का वाक़या याद आया कि उनके वालिद मोहतरम ने बचपन में एक तावीज़ लिखकर हजरत कासिम के गले में आवेज़ा फरमाया था और फरमाया था, बेटा तुम्हारी ज़िंदगी में जब मुश्किल तरीन वक्त आए और ऐसा मुश्किल तरीन वक्त हो कि मुश्किल टलने का नाम ना ले रही हो, तो ये मेरा तावीज़ खोल के पढ़ लेना, अल्लाह तेरी उस मुश्किल को आसान कर देगा। आप फरमाते हैं, मुझे लगा कि करबला में इतना बड़ा हादसा गुजर रहा है, इससे बढ़कर मुश्किल और क्या हो सकती है। मेरे चचा जान के खून के प्यासे और उनकी जान के दुश्मन तलवारें लहरा रहे हैं और मुझे चचा जान मैदान में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी
मुश्किल आसान हो जाए। आप खैमे के बाहर निकले, अपने गले से तावीज़ निकाला और जो कपड़े में सिला हुआ था उसे फाड़ा और फिर कागज़ उसमें से जो तावीज़ लिखा था वो निकाला तो फरमाते हैं वो तावीज़ नहीं था बल्कि मेरे चचा इमाम हुसैन का नाम लिखा हुआ एक ख़त था। उसमें लिखा था, मेरे भाई हुसैन, मैं तुझे सलाम पेश करता हूँ। मुझे मालूम है कि करबला का मैदान होगा, दुश्मन तेरे खून के प्यासे होंगे, एक एक करके तुम्हारे अजीज व अकारीब दोस्त अहबाब जामे शहादत नोश कर चुके होंगे। ऐसे मौके पर मेरा बेटा कासिम तुम्हारे पास मैदान में जाने की इजाजत मांगने आएगा। मैं जानता हूँ कि तुम इजाजत नहीं दोगे, लेकिन मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूँ, मेरे बेटे को न रोकना, अपने से पहले उसे अपने कदमों पर कुर्बान हो जाने की इजाजत देना। मैं तुम्हें अम्मी फातिमा के दूध का वास्ता देता हूँ। आपने ये बड़ा चूमा आंखों से लगाया और सीधे चचा जान के पास आए और आकर के कहने लगे, चचा जान, मेरे बचपन में मेरे वालिद मोहतरम ने मेरे गले में एक तावीज़ बांधा था और कहा था जब मुश्किल तरीन घड़ी आए तो इस तावीज़ को खोल के पढ़ लेना, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देगा। मैं आपसे इजाजत मांग रहा हूँ, आप मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी इसी को समझता हूँ, लिहाजा मैंने उस तावीज़ को आज खोला तो ये निकला है उसके अंदर से। इमाम हुसैन ने जब वो खत पढ़ा तो ज़ारो कितार रोने लगे और रोते हुए अर्ज करते हैं, बारी ताला, मेरे भाई ने बरसों पहले जामे शहादत नोश किया है, मगर जाते जाते मेरा ख्याल करके गया है, मेरे करबला में अपने बेटे को मेरे नाम पर कुर्बान करने के लिए मुझे ये तहरीर लिख दिया है। मौला, अब मैं इस भतीजे को रोक तो नहीं सकता, मगर मैं तेरी बारगाह में हाथ उठाकर मैदान कारजार में दुआ कर रहा हूँ, मौला मेरे भाई हसन की औलाद में एक ऐसा बेटा पैदा फरमा दे कि रहती दुनिया तक उसके कदमों की कोई बराबरी न कर सके। अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन की करबला वाली दुआ को कबूल फरमाया और इमाम हसन की औलाद में गौसे आजम को पैदा कर दिया। और फिर एक वक्त आया कि वही दुआए हुसैन जो करबला में मांगी गई थी कि रहती दुनिया तक उस बेटे के कदम के बराबर कोई ना हो सके, तो आतिफे गैबी ने पैगाम दिया, अब्दुल कादिर अब ऐलान करो, कदमी हाज़िही अला कुल्ली रकबती वलीयल्लाह, कि मेरा ये कदम दुनिया के वलियों की गर्दनों पर है। तो दुनिया के सारे वलियों ने अपनी गर्दनों को खम कर दिया था। गोया दुआए हुसैन करबला में मांगी गई और वो बगदाद में आकर के पूरी हुई बशक्ले गौसे आजम सैयदना गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो है कि इमाम हसन की औलाद में अल्लाह ने ऐसा बेटा अता फरमाया कि जो वली कब्ल थे, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, बुलंद आवाज से बोलें, औलिया मलते हैं आंखें, वह तलवा तेरा। ऐ गौस, आपका तलवा ऐसा है कि बड़े बड़े आपके तलवे मुबारका पर अपनी आंखें मसल कर ठंडक महसूस करते हैं। बल आईनी व रासी कहने वाला हिंदुस्तान का शहंशाह है। सबने तो गर्दनें झुका दी, सदकता या अब्दुल कादिर, सदकता या अब्दुल कादिर, मगर खुरासान के जंगलों में ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी इबादत और रियाजत में मसरूफ थे। आपने वहीं बैठे बैठे गौसे आजम का ये फरमान सुना तो अपने सर को इतना झुकाया कि पेशानी जमीन से लग जाती थी और कहते थे, बल आईनी व रासी, और वली होंगे जिनकी गर्दनों पर आपका कदम है। आपका कदम मुईनुद्दीन की तो आंखों पर भी है और सर पर भी है। अल्लाह अकबर। तो मेरे गौस ने कहा था कि गयासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया है, औरों ने तो कहा था सदकता, आपका कदम हमारी गर्दन पर है, मगर गयासुद्दीन का बेटा सबसे आगे निकल गया। एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान की विलायत उसके हवाले की जाएगी। तो शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी है और ये अता भी हुजूर पीराने पीर गौसे आजम की है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया,
फरमाया कि मजरे चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर, मजरे चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत इमाम अहमद रजा एक और मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि जिसको 100 अफराद, जिसको 100 फर्द सरापा बफरागत ओढ़े, जिसको 100 फर्द सरापा बफरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को है नीमा तेरा। कह दे सुभान अल्लाह। मैं समझा दूंगा इसको। तंग होकर जो उतरने को है नी 100, जिसको 100 फर्द, जिसको 100 फर्द सरापा बफरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को है नीमा तेरा। वलियों की मंजिलें हैं, मकामात हैं, उनके दर्जे हैं। विलायत का मकाम एक मोमिने कामिल जब बंदा बनता है ना, मोमिन तो हम सब हैं, मोमिन हम सभी हैं। याद रखें, उमूमन एक लफ्ज को अलग अलग अल्फाजों में बयान किया जाता है और हम समझते हैं सबका एक ही मतलब है, मोहब्बत, उल्फत, इश्क, एक ही चीज है। आशिक रसूल है सब, क्या है? कह देते, हम भी बोलते हैं हम आशिक रसूल हैं। फलां साहब तो कह रहे आशिक रसूल है, वो बोल देना आसान है। हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इहयाउल उलूम में फरमाते हैं कि मोहब्बत उसे कहते हैं कि किसी की तरफ हमारा दिल माइल हो जाए, किसी की तरफ हमारा दिल माइल हो जाए। ये इब्तिदाई दर्जा है। उससे थोड़ा आगे बढ़ जाए तो फिर उल्फत कहलाती है। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। फरमाया तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपने बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत न करे। यानी हुजूर से जब तक ये मोहब्बत है। अब जरा सोचें आप, पहला दर्जा है ये मोहब्बत का पहला दर्जा है। और उस दर्जे की हकीकत ये है कि अपने माँ बाप से, अपने खानदान वालों से, अपनी औलाद से और दुनिया के दीगर तमाम लोगों से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत हो तो क्या बनता है आदमी? मोमिन बनता है। क्या क्या बनता है? अब थोड़ी देर के लिए सोचें आप, अगर यही मोहब्बत सबके पास है तो जो मोहब्बत हमारे दिल में है, क्या वही मोहब्बत आला हजरत के दिल में थी? क्या सोचिए, क्या वही मोहब्बत मुफ्ती आजम के दिल में थी? वही मोहब्बत गरीब नवाज के दिल में ना? अगर वही होती तो फिर हमें उनमें फर्क क्या? याद रखिएगा, मोहब्बत से आदमी, मोहब्बत रसूल से आदमी मोमिन बनता है। जब उल्फत आ जाए तो आदमी मोमिने कामिल बनता है। और जब इश्क आ जाए ना, इश्क, फिर बंदा वली बनता है। समझ रहे हैं इसको? बंदा, हाँ, वो मोहब्बत जब आगे बढ़ जाए, उल्फत में चली जाए तो मोमिने कामिल कहलाएगा। और जब वो उल्फत इश्क का दर्जा इख्तियार कर ले तो वो इश्क का दर्जा जब हासिल हो जाता है तो बंदा मोमिने कामिल से बढ़कर फिर वली हो जाता है। क्या होता है? बोले क्या होता है? वली होता है। अब ये इश्क क्या है, इसको समझें आप। इश्क क्या है? तो इश्क असल में, हालांकि मोहब्बत भी अरबी लफ्ज है और इश्क भी अरबी लफ्ज है, मगर इश्क जो है ना, इश्क, ये इश्क इश्का से मुश्तक है। इश्का से, ये इश्क जो है ये इश्का से बना हुआ है। का इश्का किसे कहते हैं?
तो अरबी जबान में इश्का एक बेल का नाम है। किसका नाम है? बेल। बेल जो चढ़ती है, दो सींग वाला बैल नहीं, बेल। दूधी कद्दू लौकी की बेल, वो तना नहीं होता उसका, यानी जैसे नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, या आपके और दीगर सेब का दरख्त है, इसके जैसा वो सीधा नहीं खड़ा होता। बेल किसी के सहारा लेकर चढ़ती है ना, दीवार मिल जाए तो चढ़ जाएगी। तरबूज की बेल आती है, खरबूजे की बेल आती है, और इसी तरह खीरे और ककड़ी की बेलें आती हैं। ये पौधे और दरख्त नहीं होते, ये बेल होती है। दरख्त सीधा खुद खड़ा हो जाता है, मगर बेल किसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ती है। कहते हैं कि हर बेल को इश्का नहीं कहते, इश्का एक मखसूस बेल है। अब वो इश्का कौन सी बेल है? उसे हिंदी में अमर बेल कहते हैं, हिंदी में अमर बेल कहते हैं। अब ये अमर बेल क्या है? दीगर बेलें, खरबूजा, तरबूज, कद्दू, लौकी, दूधी की जो बेलें चढ़ती हैं, इनकी जड़ जमीन में होती है, जड़ जमीन में होती है, और फिर वो आगे बढ़ती है। तो जो सहारा मिल गया, लकड़ी है तो चढ़ गई, दरख्त है तो चढ़ गई, दीवार है तो चढ़ जाती है। मगर ये अमर बेल वो होती है जिसकी जड़ जमीन पर नहीं होती, वो अधर रहती है, अमर बेल कहते हैं हिंदी में उसे। अरबी में इश्का कहा जाता है। अधर जमीन से मुअल्लक होती है, और वो रहती है दरख्तों पर। कहाँ होती है? आप कभी हाईवे से ट्रेनों से सफर करेंगे तो आप देखेंगे है नीम का पेड़, मगर उसके ऊपर पीली पीली रस्सियां लटकती हैं। देखा है आपने? रस्सी नुमा उसके ऊपर से लटकती हुई नजर आती है। वो किसी दरख्त पर चढ़े, डाल दो ना उसे तो वो फैलती जाएगी। उसे वहां से निकाल के जमीन पर डाल दो तो मर जाएगी, उसकी जिंदगी नहीं है। फिर वो किसी दरख्त पर वहां से निकाल के दूसरे पर डाल दो, तो अगर एक रस्सी डाल देंगे ना आप, तो वहां कुछ दिनों के बाद पूरे पेड़ को घेर लेगी। उसकी सिफत है कि वो जमीन पर नहीं फैलती, जमीन पर डालो तो मर जाएगी, किसी दीवार पर रख दो तो जल जाएगी, मगर दरख्त के ऊपर चढ़ जाए फैल जाएगी। और दूसरी सिफत इसकी ये है कि दरख्त के ऊपर चढ़ती है तो खुद फैलती है, मगर जिस पर चढ़ जाए उसे जलाती है। इसकी दूसरी सिफत यह है कि जिस दरख्त पर चढ़ जाए उसे जला देगी, बढ़ने नहीं देगी उसे। वो जहां है वहीं रखेगी, बल्कि उसे घटा देगी और वो जलता जाएगा। इसलिए जो काश्तकार और किसान होते हैं ना, उनके अगर फल वाले दरख्त पर वो बेल अगर चढ़ गई ना, तो उसे पहली फुर्सत में निकाल के फेंकते हैं वो, कि मेरा ये आम का पौधा जल जाएगा, मेरा ये फ्रूट का पौधा जल जाएगा, उसे निकाल देते हैं। तो वो है इश्का बेल, जिसका ताल्लुक जमीन से नहीं होता, किसी पेड़ पर चढ़ती है, और जब चढ़ती है तो जिस पर चढ़ गई उसे बोलिए जला देती है। उसी इश्का से इश्क है का इश्का पेड़ पर चढ़ती है और खुद फैलती है, पेड़ को जलाती है। इश्क दिल पे चढ़ता है, इश्क दिल पे चढ़ता है, और जिस दिल पे वो चढ़ जाए तो खुद फैलता है और दिल जलता है। खुद फैलती है, फैलता है इश्क, और दिल जलता है। और जब दिल जलता है तो फिर क्या होता है? आला हजरत ने इसी तरह इशारा किया है, और रूह फिदा का फजीद हरका यक शोला दिगर बरजन इश्का। समझ गए? ये ना सुनिए ना, और रूह फिदा का फजीद हरका यक शोला दिगर बरजन इश्का। मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना, ये जान भी प्यारे जला जाना। जब ये इश्क की मंजिल पर आदमी आता है ना, तो फिर कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। क्यों? का जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये दिल जलता है, इससे दिल जलता है। और एक और मकाम पर फरमाया, ऐ दिल ये सुलगना क्या है? उससे पहले एक और शेर सुना दूं मैं आपको। हाजी साहब आगे आइए। एक जगह फरमाते हैं, ये जब दिल जलता है, जली जली बू से उसकी पैदा,
शेर याद हो तो बता दें। उठा दो पर्दा दिखा दो जलवा कि नूर बारी हिजाब में है। वो गुल हैं लभाए नाजुक उनके कि हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन गुलाब में है। फिर फरमाते हैं जली जली बू से उसकी पैदा है सोजी से चश्म इश्क वाला। कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। दिल कबाब कब बनेगा? गोश्त का कबाब बनाना है आपको, फ्रीज में रखे रखे नहीं बनता, फ्रीजर में डालने से नहीं बनता, डीप फ्रीजर में रखने से कबाब नहीं बनता। उसे आग पे जलाना पड़ता है, तपाना पड़ता है। और जब तपाते हैं तो फिर क्या होता है? जली जली बू से उसकी पैदा। जब आप वो सीख पराठा आता है ना, वो सलिए में पिरो देते हैं और भड़कते हुए शोले होते हैं, उसके ऊपर वो सीखों को रखा जाता है और फिर धुआं निकलता है। और जब धुआं निकलता है तो फिर आसपास का सारा इलाके, आंखें जलती हैं, आंखों एक महक उठती है और फिर आंखों में जलन होती है। और फिर फरमाते हैं कि वो उस वक्त आंखों में जलन तो होती है, आदमी परेशान तो वक्ती तौर पर होता है, मगर जब खाने बैठो हाँ तो अच्छे अच्छों के मुंह में पानी आने लगता है। कभी झापे से गुजर जाओ तो आदमी कभी इधर कबाब आवाज दे रहा है, कभी उधर का कबाब बुला रहा है, ये मसला होता है। आप फरमाते हैं जली जली बू से उसकी पैदा है सोजी से चश्मे इश्क वाला, कि आग हो रही है, जलन हो रही है, मगर कबाब आहू, ओ बकरी का कबाब खाने वालों का, हिरन के कबाब में भी वो मजा नहीं है जो इसके रसूल में दिल जलाकर कबाब बना दो। जब दिल इसके रसूल में जलता है ना, इश्क जब उसे जलाता है तो फरमाया कि ये बड़े का गोश्त का कबाब बना और बकरे के गोश्त का कबाब बना, हमने तो यही खाना है। वह सबसे लुत्फ अंदोज और सबसे लजीज कबाब अगर किसी का होगा वो हिरन का कबाब है। किसका कबाब है? हिरन के गोश्त का कबाब सबसे ज्यादा लज्जत रखता है। आला हज़रत फरमाते हैं हिरन के गोश्त के कबाब की लज्जत भूल जाओगे, कभी दिल को इसके रसूल में कबाब बना के तो देखो। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। और फिर फरमाते हैं तूने तो कर दिया तबीब आतिशे सीना का इलाज, तूने तो कर दिया तबीब आतिशे सीना का इलाज। आज की दूधे आह में बुए कबाब आई क्यों। सांस जब ले रहे हैं तो अंदर कुछ जलने की आवाज आ रही है। तो फिर आला हज़रत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं दुरूद शरीफ पढ़ लें, नहीं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कबाब आहू में भी न पाया मजाज दिल के कबाब में है। और फरमाते हैं कि तूने तो कर दिया तबीब आतिशे सीना का इलाज, आज की दूध आह में बुए कबाब आई क्यों। ए दिल ये सुलगना क्या, ए दिल ये सुलगना क्या। अरे जलना है, जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम, ये क्या धूनी रमा रही है, ये धूनी रमाए धुआं निकल रहा है ना। फरमाते हैं जब पहले सुलगता है ना, कोई चीज जब सुलगती है तो उसमें आंच नहीं होती, खाली धुआं छोड़ता है। जब धुआं छोड़ता है तो दम आदमी का घुटता है, आदमी यानी फैसिलिटी के साथ सांस नहीं ले सकता। लेकिन उसी को जब आग पकड़ ले अच्छी तरह तो आंच निकलती है, तो फिर धुआं गायब हो जाता है। कहते हैं शुरू शुरू में आला हजरत के दिल को इश्क 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 का क्या कहेंगे इसको यार, कहते सुभान अल्लाह, इसको मर्ज भी नहीं कह सकते ना। लोग कहते हैं इश्क तो एक मर्ज है, हम कहते हैं ये मर्ज कैसा यार। हाँ, ये कैसा मर्ज है कि जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। हो डॉक्टरों तुम अपना काम करो, हमें तो मोहब्बत रसूल में जलना सुलगने ही में मजा आता है, हमें इसकी दवा की जरूरत नहीं है। तो ये इश्क जो है जब जिसके दिल में छा जाता है ना, बंदा मोमिन मोमिन कामिल, और इश्क आ जाए तो तब होता है फिर वली। क्या होता है? वली। और फिर यहां से जब आगे कदम निकलता है, जब दिल जल के कबाब हो जाए, खाक हो जाए, हाँ, तो फरमाते जान की अक्सीर है
उल्फत रसूलुल्लाह की। क्या है मिसरा? आला हज़रत फरमाते जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, जान की अक्सीर है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। खाक होकर इश्क में, ये इश्क में खाक होना क्या मतलब है इसका? इश्क जलाती है दरख्तों को और इश्क दिल को जलाता है, इश्क दिल को जलाता है। तो आला हज़रत उसी तरह फरमा रहे हैं इशारा करते हुए कि खाक होकर इश्क में, जब इश्क लगा तो आदमी जल के खाक होता है। क्या होता है? खाक हो जाता है। इश्क, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। सुभान अल्लाह। जान की अक्सीर है। ये अक्सीर जानते हैं आप किसे कहते हैं? अक्सीर भी एक घास है। अक्सीर भी एक घास का नाम है। और ये घास ऐसी है, कहते हैं वो सबको नहीं मालूम वो कौन सी है, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन लुगत में मिलता है कि अक्सीर एक घास का नाम है। और वो घास ऐसी है कि अगर उस घास में तांबे पीतल को रख दो और आग लगा दो और घास डालते रहो, घास डालते रहो, तो वो जल जल के वो पीतल और तांबे को सोना बना देती है। तांबा और पीतल, फिर तांबा पीतल नहीं रहता, बल्कि उस घास में जलने और तपने की वजह से वो तांबा पीतल बन जाता है सोना। अब आला हजरत देखिए क्या फरमाते हैं, खाक होकर इश्क में उसे डाला आग में और घास में जलते रहा, जलता रहा, जलता रहा। फरमाते खाक होकर इश्क में आराम से मिट्टी हटाओ, राख हटाओ, तो निकला क्या? सोना। ये जू माना है। फरमाते हैं खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की अक्सीर है, अपनी जान को सोना बनाना है तो इसके रसूल की भट्टी में डालो तो तुम्हारी जान सोना बन के निकल जाएगी। जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, ये अक्सीर है, तुम्हारी जान ऐसी मिट्टी में जाए हो जाएगी। इसे इसके रसूल की घास में जला दो तो फरमाया फिर डबल माना निकलेगा। कब्र में जाओगे तो फिर वहां चैन से सोना भी मिलेगा, वहां चैन से आराम भी मिल जाएगा। ये आला हज़रत इमाम अहमद रजा है। तो बहरहाल बता ये रहा था कि हजरत सैयदना पीरान पीर गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जो हैं, विलायत के जो मनासिब हैं और मनाजिल हैं, हर वली एक दर्जे का नहीं होता। विलायत का मकाम होता है, फिर कुतबियत का मकाम आता है और फिर अब्दालियत का मकाम आता है। अब्दालियत का मकाम आ जाने के बाद फिर होता है दर्जे मुजद्दिदियत। अब्दालियत के बाद मकामे मुजद्दिदियत आता है। इसीलिए सरकार मुजद्दिद अल्फसानी अलैहि रहमा ने फरमाया है कि अपने जमाने का मुजद्दिद जब मनसबे तजदीद पर फाइज होता है तो रूए जमीन के सारे औलिया मुजद्दिद के मातहत होते हैं। मकतूबा शरीफ में मुजद्दिद अल्फसानी ने फरमाया कि मुजद्दिद के मातहत सारे औलिया उसके मातहत होते हैं। उन्हें जो करना होता है मुजद्दिद की इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। मुजद्दिद अपने जमाने में, उस जमाने में जो औलिया अल्लाह होते हैं उनसे ऊंचा दर्जा मुजद्दिद का होता है। और यही वजह है कि आला हज़रत का शेर आपने बार बार सुना होगा कि आप फरमाते हैं कि अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी वो, अभी क्या हुआ खुद आया। किसे ऑर्डर दे रहे हैं? हुक्म है, ये हुक्म है। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। अब जाहिर बात है आम बंदों का काम तो नहीं है मैं बैठा यहाँ हूं, मेरा दिल कहाँ है आप जानते हैं? आप यहाँ बैठे हैं, आपका दिल कहाँ घूम रहा है मालूम है? हम बता सकते हैं ना? दिल पर तो दिल वालों की नजर होती है, दिल वालों की नजर होती है। और यही वजह है कि फरमाया उलमा की बारगाह में बैठो तो बोलिए, और वलियों की बारगाह में बैठो तो जबान और दिल दोनों, खाली दिल नहीं। यहां खाली जबान संभाल के बैठो, वलियों की बारगाह में
जबान और दिल दोनों संभाल के बैठो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आलिम की नजर तेरी जबान के अल्फाज पर है और वली की नजर तेरे दिल पे है। वली की नजर तेरे दिल पे होती है। सुभान अल्लाह, कहते यार सुभान अल्लाह, दिल पे होती है। अब जाहिर बात है जिनकी नजर दिल पे है उन्हें हुक्म दिया जा रहा है। कोई छोटा बड़े को ऑर्डर नहीं करता, कोई छोटा बड़े को ऑर्डर नहीं करता, बड़ा छोटे को ऑर्डर करता है। और आला हजरत ऑर्डर कर रहे हैं कि अरे है खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था मेरे वो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। पता चला मुजद्दिद अल-फिसानी ने जो फरमाया कि अपने वक्त का मुजद्दिद अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है। अब जब सरदार हैं आला हजरत, तो अपने मातहत जिनके दिलों पर नजर होती है उनको हुक्म हो रहा है, वलियों को ऑर्डर दिया जा रहा है कि मेरे दिल को ढूंढो। और जितने मातहत थे फिर काम पर लगे, काम पर लगे और ढूंढ ढांड कर जब वापस आए तो क्या कह रहे हैं, हमें ऐ रजा तेरे दिल का। ये जुमला काबिले गौर है। पता तो चला मगर कैसा चला पता? आसानी से? फरमाया आसानी से नहीं, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। जरा सोचें आप, जिसका दिल, जिनकी नजरें दिल पे होती है उसका दिल ढूंढने के लिए मुश्किल पैदा हो, उसका दिल कैसा होगा? वो आकर कहते हैं हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला मगर बमुश्किल। बताते क्या है, कहां मिला? दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये ना पूछ किस हालत में था, ये हम बयान नहीं कर सकते। उसकी कंडीशन क्या थी उसे बयान नहीं किया जा सकता। तो अब्दालियत के ऊपर का दर्जा होता है मुजद्दिदियत, और उससे बुलंद दर्जा होता है फर्द का, मकामे फर्दियत। मकामे, ये विलायत की मंजिल है, ये विलायत का दर्जा है, इसे कहते हैं मकामे फर्दियत। और मकामे फर्दियत, ये फर्दियत का जो मकाम होता है, उस मंजिल पर जो होते हैं उन्हें अफराद कहा जाता है। अगर एक हो तो उसे फर्द कहा जाता है, उसे फर्द कहा जाता है। कहा ये विलायत की दुनिया में फर्द कौन होता है? कहा जो मकामे फर्दियत पर फाइज हो जाए वो फर्द है, और जो उनका सरदार है उसे कहते हैं फर्दुल अफराद। उसे क्या कहते हैं? अब फर्दुल अफराद से ऊंचा दर्जा गौसे आजम का है, उससे ऊंचा दर्जा गौसे आजम का है। अब आला हज़रत का वो शेर देखें, जिसको 100 अफराद सरापा बफरागत ओढ़े, जिसको 100 अफराद सरापा बफरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को है नीमा तेरा। नीमा कहते हैं वो कपड़ा जो हम 2 साल के बच्चे के लिए खरीदते हैं, अब हो गया 4 साल का, वो कपड़ा आएगा उसे जी, अब वो तंग हो गया। और जब तंग हुआ तो कहते हैं भाई इसे उतारो। अब उसे उतार दिया तो अब कौन पहनेगा उसे? 2 साल का जो बच्चा है, कहते इसको हो जाएगा, इसको पहनाओ। आप आला हज़रत फरमाते हैं कि ऐ गौस, आपकी मंजिले विलायत जिस दर्जे पर आप हैं, जब वहां से आप आगे बढ़ते हैं ना विलायत की मंजिल में और आगे जाते हैं, तो वो जो दर्जा था उस दर्जे का जो लिबास तंग हो गया आपके जिस्मे विलायत पर, वो जब उतरता है तो 100 अफराद सर से पैर तक आराम से ओढ़ ले। जो तंग होके लिबासे विलायत उतरे उसे 100 अफराद ओढ़े, तो आपका खुद हुल्ले मुबारका कैसा होगा? जिसे आप ज़ेबतन फरमाते हैं वो कैसा होगा? जिसको 100 अफराद सरापा, ये नहीं कि खाली कमीज बराबर आ गई और पाजामा बराबर आ गया, फरमाया ना, सरापा, वो भी 100 अफराद सर से पैर तक बफरागत आराम से ओढ़ सकते हैं। का क्या ओढ़ सकते हैं? तंग होकर जो उतरने को है नीमा तेरा, आपके जिस्म विलायत से तंग होकर जो जुब्बे पाक उतरेगा तो 100 अफराद सर से पैर तक आराम से ओढ़ सकते हैं। जिसका कुर्ता उतरे
तो 100 अफराद ओढ़कर वली बन जाए और अफराद बन जाए। ऐ गौस, जिसका तंग होने वाला कुर्ता ऐसा है, खुद मकामे गौसियत कितना बुलंद होगा। यही वजह है। एक अल्लाह के वली के पास एक साहब आए, मकाम फर्दियत बता रहा हूं आपको। आए और आकर के उन्होंने उस अल्लाह के वली से पूछा कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं? जैसा कि हम सुनते हैं ना, उनसे पूछा क्या हजरत खिज़र वाकई जिंदा है? तो आपने फरमाया हाँ, अभी तो आए थे मेरे पास। वो अल्लाह के वली कह रहे हैं कि हाँ जिंदा है, अभी तो आके गए। और फिर खुद ही फरमाया कि अभी हजरत खिज़र आए थे और मुझे ये कहा कि मैं अभी जंगलों से गुजर रहा था आपके पास आते हुए, तो मैंने एक टीले पर एक नूर निकलता हुआ देखा। तो मैंने सोचा कि ये नूर क्या है। हजरत खिज़र हैं, वो नूर देखने की ख्वाहिश में मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा उस टीले पर एक कंबल रखा हुआ है। जब करीब, उस कंबल से नूर निकल रहा है। जब मैं करीब गया तो मुझे लगा कि कोई कंबल ओढ़कर सो रहा है, कोई सोया हुआ है। तो मैंने जाके पैर हिलाया और हिला करके कहा कि उठो, याद खुदा में मसरूफ हो जाओ। तो उन्होंने कंबल ओढ़े ओढ़े कहा जाओ तुम अपना काम करो, मुझे अपना करने दो। तो हजरत खिज़र कहते हैं मैंने उनसे कहा कि जल्दी उठ के याद खुदा में मशगूल हो जाओ, वरना मैं सारे इलाके में चर्चा कर दूंगा कि अल्लाह का वली है। तो वो लेटे लेटे चादर ओढ़े ओढ़े कंबल ओढ़ के कहते हैं कि तू बताएगा कि मैं अल्लाह का वली हूं तो मैं दुनिया में बता दूंगा ये हजरत खिज़र है। जरा सोचो ओढ़ने वाले का मकाम क्या होगा। हजरत खिज़र से चादर हटाकर नहीं बात कर रहा है, चादर ओढ़े ओढ़े। तो कहा कि आप हैं कौन? तो कहा कि यहाँ एक मैयत हो गई थी, यहाँ उसके जनाजे में आए थे। कहा खिज़र, अगर मैं तुम्हारी निगाह से गायब हो जाऊं तो हैरत मत करना। ये कहा और मेरी निगाहों से ओझल हो गया। हजरत खिज़र कहते हैं कि मेरी निगाह से कोई वली दुनिया का पोशीदा नहीं हो सकता, मगर वो मेरी निगाह से गायब हो गया। फिर मैं वहां से आगे बढ़ा, दूसरे टीले पर वही मंजर मैंने देखा, नूर निकल रहा है। वहां देखा तो वहां कंबल में से नूर निकल रहा था। वहां पहुंचा तो कोई ओढ़ा हुआ था कंबल, उसमें से नूर निकल रहा है। तो मैंने चाहा कि वहां उसका पैर पकड़ के हिलाऊं। जैसा मैंने हाथ बढ़ाया तो गैब से आवाज आई, खिज़र होशियार, मर्द नहीं औरत है। फरमाते मैंने हाथ खींच लिए। फिर मैंने बुलंद आवाज से कहा कि उठिए, याद खुदा में मसरूफ हो जाएं। फिर उसने कहा, जनाना आवाज थी, कहा तुम अपना काम कीजिए, मुझे अपना करने दीजिए। तो कहा उठिए, मैं इधर सारे इलाके में चर्चा कर दूंगा आप अल्लाह के वलियां हैं। तो वो कहने लगी कि मैं भी चर्चा कर दूंगी कि खिज़र यही है। तो कहा क्या आप उनकी बीवी हैं जो पिछले टीले पर मुझे मिले थे? तो कहा हाँ, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, और यहाँ जिनका इंतकाल हुआ था वो एक खातून थी अल्लाह की वलिया, उसके जनाजे में आए थे, अल्लाह के हुक्म से तदफीन हो गई, अब हम अपने इलाकों में जाने वाले हैं। और कहा कि मैं अगर तुम्हारी निगाह से ओझल हो जाऊं तो ताज्जुब मत करना। ये कहा और मेरी निगाह से ओझल हो गए। अब वो अल्लाह के वली को ये वाकया सुनाया। वो अल्लाह के वली के ने कहा कि मैंने हजरत से पूछा, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से, क्या आपकी निगाहों से भी कोई वली छुप सकता है? तो फरमाया हाँ, वो मकाम फर्दियत पर जब वली चला जाए, मकाम फर्दियत पर जब फाइज हो जाए तो कहते हैं वो मेरी निगाह से भी गायब हो सकते हैं। तो कहा क्या ये अफराद, वो वली अब सवाल कर रहे हैं, क्या ये अफराद भी किसी की तरफ रुजू लाते हैं, किसी से फैज लेते हैं? तो कहा हाँ, ये भी किसी से फैज हासिल करते हैं, और वो है शेख अब्दुल कादिर जीलानी। आप जरा देखें,
फरमाया जो खिज्र की निगाहों से गायब हो सकता है क्या वो भी किसी से रुजू करते हैं? तो कहा हाँ, वो अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम है, उन्हें उस दर के सिवा और कहीं फैज नहीं मिल सकता, उन्हें वहां आना ही पड़ता है। तो जब मकाम फर्दियत पर जो फाइज हो, जो निगाहे खिज्र से भी गायब हो सकते हो, जब उनका मकाम इतना बुलंद है और फिर ये मकाम फर्दियत पर फाइज अफराद गौसे आजम की बारगाह में रुजू लाते हो, तो कौन अंदाजा लगा सकता है मकाम गौसियत का? कौन अंदाजा लगा सकता है? इसलिए फरमाया सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। और खुद हजरत गौसे आजम ने जो फरमाया कि अनल हसनी क्यों वो मखदा मकामी, मैं हसन की औलाद हूं और मेरा मकाम मकामे मखदा है। तो ये मकामे मखदा क्या होता है? तो फरमाया मकामे मखदा वो होता है एक खुफिया मकाम, ऐसा मकाम जो किसी की नजर में ना आए, उस जगह पर बड़ी कीमती चीजें छुपाई जाती है, बड़ी कीमती चीजें छुपाई जाती हैं, उसे कहते हैं मखदा। जो दुश्मन की निगाहों से, चोर उचक्के की निगाहों से, उसको आप कह लें ना तिजोरी, हाँ? कबाट के अंदर कबाट छोटा होता है ना, खाना बना हुआ, अंदर हाथ डालना पड़ता है ना, फिर बहुत महफूज सोना चांदी उसमें कीमती चीजें उसमें रखी जाती हैं। तो कहा कि मखदा, मकाम मखदा उस जगह का नाम है। ये सब रूहानियत वाली बातें हैं, मैं तो खाली मिसाल दे के आपको बता रहा हूँ, ये रूहानियत की दुनिया। मकाम गौस पाक फरमाते हैं कि मैं इमाम हसन की औलाद हूँ और मकाम मखदा मेरा मकाम है। अब ये मकाम मखदा सुनिए, हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला, आप फरमाते हैं कि मुझे एक दिन शैतान मिला। कौन मिला? शैतान मिला और मुझसे कहने लगा बायजीद, अगर किसी मुकर्रबे बारगाह इलाही से मिलना चाहते हो ना, ये पुरानी मस्जिद में एक अल्लाह का वली बैठा हुआ है। इशारा किया उसने। बायजीद फरमाते हैं कि मैं अंदर चला गया। अंदर गया तो एक अल्लाह वाले मुराकबा किए हुए, आंखें बंद गर्दन झुकाए हुए बैठे हैं। मैंने सलाम किया, कोई जवाब नहीं। दूसरी मरतबा सलाम किया, कोई जवाब नहीं। तीसरी मरतबा फिर मैंने सलाम किया, कोई जवाब नहीं। मैं करीब आके बैठा, मैं मिन्नत समाजत करने लगा। मैंने कहा हुजूर एक तवज्जो तो फरमाए, मेरी तरफ देखे तो सही, इल्तिफात तो फरमाए। फौरन उन्होंने गर्दन झुकाई, फरमाया बायजीद दुश्मन की बातों में आना दुरुस्त नहीं है। समझ रहे हैं आप? किसने भेजा था? फरमाया बायजीद दुश्मन की बातों में आना मुनासिब नहीं है, वो कहता है कि मैं मुकर्रबे बारगाह हूं। फरमाया जिस चीज का शैतान को और दुश्मन को पता हो, का वो क्या खुदा का दोस्त और मुकर्रब हो सकता है? का जब हम उसकी निगाह से पोशीदा हो जाएं तब हम महफूज हैं। जब चोर की निगाह से माल छुप जाए तब महफूज हैं, वरना तो हमें भी खतरा है कि कब ईमान लूट ले, कब विलायत छीन डाले, कब हमें तबाह कर डाले। तो फरमाया, हजरत बायजीद फरमाते हैं कि वो जिस मकाम की बात कर रहे थे कि जब इंसान शैतान की नजर से भी बच जाए, उस मकाम को मकाम मखदा कहते हैं। उस मकाम को जिसे शैतान भी ना देख सके, उस मकाम में जब बंदा चला जाता है मकाम मखदा में, तो कहते हैं कि वहां फिर शैतान की नजर से भी वो पोशीदा हो जाता है। तो गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं हसन की औलाद हूं और मेरा मकाम मकाम मखदा है कि जिस पर बड़े बड़े औलिया की भी वहां तक रसाई नहीं होती। उस मंजिल में गौसे आजम का मकाम है। यही वजह है कि हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान तफसोंजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अभी ये उस जमाने की बात है जब गौसे आजम ने ये ऐलान नहीं किया था कि मेरा कदम दुनिया के वलियों की गर्दनों पर है, ये उससे पहले की बात है। कहते हैं कि हजरत सैयदना अबुल हसन बिन अहमद, ये हुजूर पिरान पीर गौसे आजम के मुरीद है, ये एक मरतबा तफसोंज चले गए। तफसोंज एक गाँव का नाम था।
उनका नाम है अब्दुल रहमान। वो मजमे में मिंबर पर बैठकर तकरीर फरमा रहे थे और उसी दरमियान में आपने फरमाया कि मैं दुनियाए विलायत का कुलंग हूं। जो बहुत लंबी ऊंची गर्दन वाला एक परिंदा आता है ना, टांगे पतली होती हैं और गर्दन बहुत लंबी होती है। कहा कि मैं विलायत यहां शामुर वही होता है, हो सकता है लंबी गर्दन वाला परिंदा का मैं विलायत की दुनिया का कुलंग हूं या शामुर कह लें आप, जिसकी बहुत ऊंची गर्दन होती है। का मौजूदा जमाने में मेरे मकाम और मर्तबे का मुझसे ऊंची गर्दन वाला, यानी विलायत वाली गर्दन है ये नहीं। फरमाया कि मुझसे ऊंची गर्दन वाला कोई नहीं है। अब उस महफिल में गौस पाक का मुरीद आ गए। कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं। अब वो खड़े हो गए मजमे में और खड़े होकर फरमाया तैयार हो जाओ, मैं आपसे जंग करना चाहता हूं, मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। और अपने ऊपर जो कंबल ओढ़ा हुआ था उसे उतार कर ऐसे जमीन पर डाल दिया और कहा आ जाओ मुझसे मुकाबला करो, दावा तो इतना बड़ा है। तो उन्होंने गौर से देखा और फरमाया अल्लाह के बंदे, अपना कंबल उठा ओढ़ ले, मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं मुकाबला नहीं करना चाहता। तो वो कहने लगा फकीर एक मर्तबा जो कपड़ा उतार देता है दोबारा नहीं उठाता। अब वहीं खड़े खड़े हाथ ऐसे बढ़ाया और फरमाया फातिमा मेरा कपड़ा दे। तो हाथ में दूसरा कपड़ा आ गया, उसे जेबतन किया। तो हजरत अब्दुल रहमान तफ्तोंजवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे भैया किसके मुरीद हो? तो कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूं। लोगों ने कहा हुजूर वो चैलेंज कर रहे थे, आपने वो चैलेंज कबूल नहीं किया। तो फरमाया वो बंदे के हर बाल पर इनायत खुदावंदी बरस रही थी, उससे मुकाबला करना मेरी ताकत नहीं है। खुद कहने लगे जिसके मुरीद का ये आलम है उसका पीर कैसा होगा। फिर फरमाया अब्दुल कादिर के मुरीद हैं आप? तो कहा जी। तो कहा कि 40 साल से तकदीर के दरवाजे पर रोजाना मेरा आना जाना है। मैंने जमीन पर तो अब्दुल कादिर का नाम सुना है, मगर न कभी जाते न कभी आते न कभी दरवाजे पर उनसे मुलाकात हुई, कभी मेरी उनसे मुलाकात हुई नहीं। जब इतना दर्जा ऊंचा मुरीद का है तो पीर और आला, मगर 40 साल से मेरी आमद और रफ्त हो रही है तकदीर के दरवाजे पर, न कभी रास्ते में मुलाकात न वहां मुलाकात। तो कहा ये माजरा क्या है? तो कहा ये तो वो जाने, मैं क्या जानूं। अब इन्होंने 2-3 मुरीदों को हुक्म दिया कि तुम बगदाद जाओ, अब्दुल कादिर जिलानी को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि मैं 40 साल से जाना आना मेरा है, तकदीर के दरवाजे पर मैं रहता हूं और कभी आपकी मुलाकात मुझसे नहीं हुई, इसकी वजह क्या है। इधर से 2-3 मुरीद निकले, उधर बगदाद में पीराने पीर गौसे आजम ने अपने 2-3 मुरीदों से कहा तफसोन जाओ, रास्ते में अब्दुल रहमान की मुरीद मिलेंगे, उन्हें कहना कि हमें अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है, वापस चलो, जो तुम सवाल लेके आए हो उसका जवाब लेके हम आए। अब जब निकले तो रास्ते में मुलाकात हो गई। कहा हजरत अब्दुल रहमान तफसोंजवी के मुरीद है? तो कहा हाँ। कहा गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के पास जा रहे हैं? कहा हाँ। कहा कुछ सवाल है? तो कहा सवाल लेके जा रहे हैं। कहा वही जवाब लेके हम आ रहे हैं, वापस चलो। अब वापस गए हजरत अब्दुल रहमान तफसोंजवी की वहाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह। वहां जाने के बाद कहा कि हमारे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने आपको सलाम कहा है और उसके बाद आपने जो सवाल करवाया था कि न जाते न आते न दरवाजे पर कभी मुलाकात हुई, उसकी वजह जानना चाहते हैं। तो कहा हाँ। तो हजरत ने ये जवाब दिया है कि अब्दुल रहमान जो सड़क पे हो उसे क्या पता कि आंगन में कौन है, जो आंगन में हो उसे क्या पता कि दालान में कौन है, जो दालान में हो उसे क्या पता कि कमरे में कौन है, और जो कमरे में बैठा हो उसे क्या पता कि खास कमरे में कौन है। का तुम तो रोड पे खड़े हुए हो और मैं कमरे खास में रहता हूं। का मेरा जाने आने का दरवाजा भी अलग है,
मैं मखसूस दरवाजे से आता हूँ और मखसूस दरवाजे से जाता हूँ। कि अगर तुम्हें इस बात पर एतमाद नहीं आता तो फला फला तारीख को, फला दिन, जब औलिया अल्लाह को विलायत की खलतें बट रही थी और एक खिड़की से वो खलतें निकलती थी, कोई हाथ जाहिर होता था और वो विलायत की खलतें तकसीम हो रही थी, तुम्हें भी एक खलत विलायत मिली थी और उस खलअत का रंग था सब्ज कलर का और उसके ऊपर सूरे इखलास लिखा हुआ था, वो तुम्हें खलत विलायत मिली थी। कहाँ मिली तो थी का जिस हाथ से दिया गया था वही हाथ अब्दुल कादिर जीलानी का है। जरा सोचें आप। इसलिए फरमाया अनल हसनी, अनल हसनी यूं वो मख्ता मकामी, फरमाया मैं इमाम हसन की औलाद हूं और मेरा मकाम मकामे मख्ता है। मैं उस मकाम में रहता हूं जहां किसी को नजर ही नहीं आता, बस वहां मैं हूं और मेरे खुदा की रहमतें बरसती हैं। ये दर्जा इसलिए आला हज़रत ने फरमाया वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वमा अलैना इल्लल बलाग।